जोनस को अंदर बुलाकर बैठाती है और शावर लेने चली जाती है। हेलेना ऐसे कपड़े बदलती है कि जोनस को सब दिखाई देता है। इसके बाद हेलेना जोनस की राइटिंग पढ़कर इमोशनल हो जाती है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और फिर इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन नीना स्कूल जाने के लिए रास्ते में जोनस का वेट कर रही थी कि तभी उसे जोनस और हेलेना दोनों साथ नजर आते हैं, जिन्हें देखकर नीना छुप जाती है। क्लास में हेलेना जिस तरीके से जोनस को टच करती है, इससे जूल को कंफर्म हो जाता है कि हेलेना और जोनस के बीच कुछ तो है। ये बात वो नीना को भी बताती है, जिससे नीना काफी सैड हो जाती है। नीना हेलेना को बता देती है कि वो पोयम मैंने नहीं बल्कि जोनस ने लिखी थी। और जब नीना जोनस के साथ घर जा रही होती है तो ये बात जोनस को ही बता देती है, जिस पर जोनस कहता है कि मैंने पहले ही ये बात हेलेना को बता दी थी। नीना को काफी अजीब लगता है कि ये जानने के बाद भी हेलेना ने स्ट्रेंज बिहेव क्यों किया। इसके बाद नीना और जोनस दोनों जोनस के पुराने घर में जाते हैं ताकि इसकी साफ सफाई कर सकें, क्योंकि जोनस यहाँ रहने का फैसला करता है। जोनस अपने बचपन का सारा सामान देकर इमोशनल हो जाता है। जोनस को रोता हुआ देखकर नीना उसे गले लगा लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। इसके बाद दोनों किस कर लेते हैं, यानी अब से ये रिलेशन में थे। इसके बाद स्कूल की 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है, जिसमें पुराने टीचर फ्रेडरिक को भी बुलाया जाता है। स्पीच देते वक्त जब फ्रेडरिक हेलेना को देखता है तो उसे अचानक से धक्का लगता है और वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर तुरंत ही जोनस फ्रेडरिक को घर ले जाता है। रात को नीना हेलेना को लेकर बात करती है और कहती है कि हेलेना शायद किसी की तरह दिखना चाहती थी, इसलिए उसने हेयर कट भी किए थे। लेकिन जोनस नीना की बातों को सीरियसली नहीं लेता और दोनों में झगड़ा हो जाता है। नीना के घर से चले जाने के बाद चुपके से हेलेना जोनस के कमरे में आ जाती है और दोनों इंटीमेट होते हैं। हेलेना सुबह लेट उठती है, इसलिए वो चुपके से ही घर से बाहर जाने लगती है ताकि कोई भी उसे जोनस के घर से निकलता हुआ ना देखे। लेकिन नीना हेलेना को देख लेती है। दरअसल नीना जोनस के साथ लड़ाई खत्म करना चाहती थी, इसलिए वो जोनस के लिए कुछ लेकर आती है। लेकिन जब हेलेना को जोनस के घर से बाहर निकलता देखती है तो गुस्से में इसे बाहर छोड़कर यहाँ से चली जाती है। कल के इंसिडेंट के बाद फ्रेडरिक एक पुराना लेटर निकालकर पढ़ता है और फिर इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है नीना और जूल पर, क्योंकि दोनों स्कूल में रनिंग कर रहे थे। यहाँ जूल कहती है कि जब फ्रेडरिक ने हेलेना को देखा तभी उनकी तबीयत बिगड़ गई। हालांकि ये बात बहुत ही अजीब थी, नीना ने भी ये बात नोटिस की थी, लेकिन जब जूल को भी यही लगा तो नीना श्योर हो जाती है कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए नीना और जूल इस बात का पता लगाने का फैसला करती हैं। इधर हम फ्रेडरिक को देखते हैं, जो कि कल के इंसिडेंट से इतना ज्यादा डर गया था कि जोनस को भी स्कूल जाने से रोकने लगता है और साथ ही जोनस से हेलेना के बारे में पूछता है। हेलेना का नाम सुनकर जोनस कहता है कि क्या आप इन्हें जानते हो। इस पर फ्रेडरिक कहता है कि नहीं, लेकिन हाँ, उस जैसी दिखने वाली टीचर को मैं अच्छे से जानता था। जोनस फ्रेडरिक की एक नहीं सुनता और स्कूल आ जाता है। वहीं नीना लाइब्रेरी में जाकर पुराने टीचर्स के बारे में पता करती है और ये बात हेलेना को भी पता चल जाती है। नीना टीचर्स की बुक में एक टीचर को देखती है जिसका हेयर स्टाइल की कॉपी हेलेना ने किया था। जोनस स्कूल आकर जूल से नीना के बारे में पूछता है और जूल के बताने पर लाइब्रेरी की तरफ जाने लगता है। इधर हेलेना नीना के पास लाइब्रेरी में आ जाती है। हेलेना को देखकर नीना ओल्ड टीचर और इसका रिलेशन पूछती है। ये सुनकर हेलेना गुस्से में नीना का गला दबाने लगती है और यही नीना को मार देती है। और फिर जब लाइब्रेरी से बाहर निकल रही होती है तो सामने जोनस आ जाता है, जो नीना के बारे में पूछता है। इस पर हेलेना कहती है कि मैं लाइब्रेरी से आई हूँ, वहाँ तो नीना नहीं है। जोनस के चले जाने के बाद हेलेना लाइब्रेरी में आकर अपनी गलती के लिए बहुत रोती है और नीना की डेड बॉडी को बॉक्स के पीछे छुपा देती है। इसके बाद हेलेना ब्लैंकेट और कुछ रोप्स लेती है और नीना की डेड बॉडी को कवर करके यहाँ से छुपते छुपाते ले जाती है। स्कूल के पीछे के दरवाजे से हेलेना नीना की डेड बॉडी बाहर लाकर अपनी गाड़ी में रख देती है। यहीं पर नीना की साइकिल भी थी, जिसे देखकर हेलेना इसे भी अपनी गाड़ी में रख लेती है। वहीं जोनस हर जगह नीना को ढूंढता फिरता है और जब जूल से पूछता है तो वो बताती है कि मैंने उसे लास्ट टाइम लाइब्रेरी में देखा था। शाम को हेलेना नीना की डेड बॉडी और साइकिल लेकर बीच पर आ जाती है और ऐसा सीन क्रिएट करती है जिससे सबको ये लगने लगे कि नीना स्विमिंग करते वक्त डूबकर मरी है। रात को जोनस हेलेना को बात करने के लिए अपने घर बुलाता है और हेलेना अपने साथ कुछ खतरनाक दवाई पीस कर लाती है। हेलेना जोनस को बताती है कि उससे मेरी लाइब्रेरी में बात हुई थी और उसने मुझे सुबह के टाइम घर से बाहर निकलते वक्त देख लिया था, उसे सब कुछ पता चल गया था। इस पर जोनस कहता है कि तुम्हें ऐसे घर में नहीं आना चाहिए। ये सुनकर हेलेना कहती है कि तब तो तुम्हें बड़ा मजा आया था। जोनस को रिलैक्स फील कराने के लिए हेलेना ड्रिंक बनाती है और साथ ही वो दवाई भी मिला देती है। हेलेना जोनस को राइटिंग पर ध्यान लगाने के लिए कहती है, लेकिन जोनस कहता है कि मेरे ग्रैंडफादर को मेरी राइटिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस पर हेलेना जोनस को एक कमाल का राइटर बताती है और इसी लाइन में आगे बढ़ने के लिए कहती है, साथ ही ब्रेकअप करने के लिए भी कहती है। और जब हेलेना यहाँ से जा रही होती है तो जोनस उसे रोक लेता है और किस करने लगता है और यहीं पर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, जिस वजह से जोनस अपने घर देर से पहुंचता है। हेलेना की दी हुई ड्रिंक जोनस ने बहुत कम पी थी, इसलिए वो उस पर ज्यादा असर नहीं होती। घर आने के बाद फ्रेडरिक हेलेना को लेकर बात करता है, क्योंकि वो जानता था कि जोनस हेलेना के पास से ही आया। इस पर जोनस कहता है कि आपसे ज्यादा मुझ पर वो भरोसा करती है। अगली सुबह फ्रेडरिक जोनस को नीना की डेड बॉडी के बारे में बताता है और इस बीच फ्रेडरिक की तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। जोनस अपने दोस्तों से कहता है कि नीना एक माहिर स्विमर थी, वो ऐसे नहीं मर सकती। जूल से पता चलता है कि नीना हेलेना के बारे में जानने के लिए लाइब्रेरी गई थी, इसलिए सभी दोस्त हेलेना के बारे में पता लगाते हैं। इधर हेलेना फ्रेडरिक के पास चली जाती है और कहती है कि मेरी माँ तुमसे प्यार करती थी, लेकिन तुमने उनका साथ नहीं दिया और उन्होंने मेरे सामने समुद्र में अपनी जान दे दी। तुम्हारी वजह से मेरी माँ मरी और उसी के बदले मैंने तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दिया। यानी वो ओल्ड लेडी के पीछे डॉग छोड़ने वाली हेलेना थी। जोनस के पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ, वो भी हेलेना की वजह से ही हुआ। वहीं जोनस और उसके दोस्तों को भी हेलेना की माँ के बारे में पता चल जाता है। इसलिए जब हेलेना फ्रेडरिक को घर लेकर आती है तो जोनस उसे सच बताने के लिए कहता है, लेकिन बताने से पहले हेलेना कॉफी पीने के लिए कहती है और जोनस की कॉफी में वो खतरनाक दवा मिला देती है। कॉफी पीते वक्त हेलेना सारी सच्चाई बता देती है और जब जोनस की तबीयत खराब होने लगती है तो वो जोनस को पानी में डुबाने की कोशिश करती है, लेकिन जोनस बचकर घर में आ जाता है। वहीं फ्रेडरिक पैरालाइज होने की वजह से जोनस की हेल्प नहीं कर पाता और पानी का जग गिरा देता है। हेलेना जोनस के पीछे आकर उस पर अटैक कर देती है और जोनस वहीं पड़े कांच के टुकड़े से उसे मार देता है। अब फ्रेडरिक हेलेना की माँ का लेटर दिखाता है जिसमें उसने अपने प्यार का इजहार किया था।